विद्यार्थी के बाद में हम क्या करेंगे, हमारा रास्ता कौन सा होगा, हमारा कैरियर क्या होगा, हम कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं। तो देखिए कई बार ये होता है कि भाई हमारे पेरेंट अलाउ नहीं करते हैं, या हमारे पेरेंट की इतनी क्षमता नहीं है कि हमें बाहर भेज सकें, आउट ऑफ अपने जो क्षेत्र है उससे बाहर भेज सकें, आउट ऑफ राजस्थान या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, या अपने सिटी में जो सुविधाएं हैं उनका भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी गंगापुर सिटी के अंतर्गत 12वीं करने के बाद में एडमिशन लेना चाहता है, नेक्स्ट बीएससी करना चाहता है, बीए करना चाहता है, एमएससी करना चाहता है, एमए करना चाहता है, तो वो विद्यार्थी यहाँ पर भी दो कॉलेज हैं, गवर्नमेंट के 2 कॉलेज हैं। एक गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है जिसमें छात्राओं का एडमिशन होता है और 200 छात्राओं को प्रति वर्ष उसमें एडमिशन लिया जाता है, जिसके अंतर्गत जो सब्जेक्ट हैं, जिसके 7 सब्जेक्ट वहाँ पर चलते हैं, जिसमें है हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, सोशियोलॉजी है। इस प्रकार से ये उसके अंतर्गत चलते हैं। ऐसे ही पीजी कॉलेज है गंगापुर सिटी के अंतर्गत, उसमें साइंस बीएससी भी है और बीए भी है, बीकॉम भी है, तीनों फैकल्टी उसके अंतर्गत चलती हैं। और वहाँ पर एमएससी भी है और एमए भी है। तो बीएससी के अंतर्गत दोनों फैकल्टी चलती हैं, बायो ग्रुप भी चलता है और मैथ ग्रुप भी चलता है। तो उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो क्या है, जब जून के बाद, जून जुलाई के अंतर्गत ऑनलाइन एडमिशन के लिए फॉर्म भरना पड़ता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में आपकी मेरिट बनती है, आपकी जो परसेंटेज 12वीं क्लास के अंतर्गत होती हैं, उसके आधार पर आपको एडमिशन दिया जाता है उस मेरिट से। क्योंकि यहाँ से आप ऑनलाइन करते हो, हम जो कॉलेज में हैं वो वेरीफाई करते हैं, उसके बाद में वो फॉर्म की जो पूरी सूचना है वो जयपुर में डायरेक्टरेट के अंतर्गत जाती है, कमिश्नरेट के अंतर्गत, और वहाँ पर मेरिट बना करके आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के आधार पर नामित करके भेज दिया जाता है। तो इसके प्रति भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करनी चाहिए कि गंगापुर में कौन कौन सी कॉलेज हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। साइंस का भी सब्जेक्ट है, कॉमर्स का भी है और बीए का भी है, तीनों में हम जा सकते हैं। साइंस के अंतर्गत जब एमएससी यदि हम करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री के अंतर्गत यहाँ पर एमएससी कर सकते हैं, और एमए पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हैं, हिस्ट्री में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं। इन तीनों फैकल्टी के अंतर्गत यहाँ पर एमए पीजी है। कॉमर्स के अंतर्गत जो एबीएसटी है उसमें हम पीजी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर गंगापुर सिटी के अंतर्गत ये स्कोप है। इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेज हैं, जिस अग्रवाल कॉलेज है, भगवती कॉलेज है, वहाँ पर भी हम एडमिशन ले सकते हैं यदि हम बाहर यदि नहीं जाना चाहते हैं उस स्थिति में। पर मैं ये कहूँगा कि ये आपका लास्ट विकल्प होना चाहिए। आपको बेटर के लिए, अच्छे से अच्छे के लिए आपको ट्राई करना है। और अच्छे से अच्छा क्या होगा, 12वीं क्लास के बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए जैसे मान लीजिए साइंस के स्टूडेंट हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम बीटेक में जा सकते हैं, हम एमबीबीएस करने जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले बीटेक में जाने के लिए जी मेंस की एग्जाम होती है, फिर उसके बाद में जी एडवांस की एग्जाम होती है। उसके माध्यम से हम कहाँ जा सकते हैं, जी मेंस के माध्यम से हम जो NIT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिनकी संख्या 31 है, उनमें हम अपना ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि जी मेंस की एग्जाम हर साल होती है और उसके माध्यम से NIT कॉलेज के अंतर्गत हम जा सकते हैं अपना भाग्य आजमाने के लिए। जो टॉप संस्थाएं हैं भारत के अंतर्गत, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, जी एडवांस के माध्यम से हम कौन कौन सी जगह पर जा सकते हैं, IITs का नाम आपने सुना होगा। भारत के अंतर्गत IIT की जो संख्या है वो 23 संख्या है। उनमें जी एडवांस के माध्यम से हम अपने करियर को आजमा सकते हैं। उसकी हर साल एग्जाम होती है, जी एडवांस की भी, जी मेंस की।
जीमेंस के माध्यम से हम IIIT के अंतर्गत भी जा सकते हैं। IIIT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत जा सकते हैं। इनकी संख्या 26 है भारत के अंतर्गत, उनमें हम अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि हमें जी मेंस और जी एडवांस की एग्जाम हमें फाइट करनी पड़ेगी, तभी हम वहाँ से रास्ता बनता है। उसके माध्यम से हम अपने करियर 12वीं के बाद में उसमें जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जैसे IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इनकी संख्या 7 है। इन संस्थाओं में ये भी टॉप लेवल की संस्थाएं हैं। इनमें BSc MSc इंटीग्रेटेड होता है, MSc की डिग्री आपको मिलती है, जिसके माध्यम से साइंटिस्ट बनते हैं। इन संस्थाओं में भी अपने भाग्य को हम आजमा सकते हैं। इनमें एंट्रेंस का तरीका क्या है, कैसे हम इनके बाद इसमें जा सकते हैं, तो उसका भी रास्ता वही है। जी एडवांस जो एग्जाम होता है, उस एग्जाम के माध्यम से इसके अंतर्गत हम प्रवेश ले सकते हैं। उसकी मेरिट बनती है, उसकी चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। जो आपकी मेरिट बनती है उसके आधार पर हम उनमें 7 संस्थाओं के टॉप 7 संस्थाएं हमारे इंस्टीट्यूशन है भारत के अंतर्गत। जैसे इनमें है पुणे में है, भोपाल में है, मोहाली में है, और कोलकाता में है, तिरुवनंतपुरम में है, और तिरुपति में है, बरहम और उड़ीसा में भी। तो इस तरीके से ये 7 संस्थाएं हैं जिनमें हम अपना प्रवेश ले सकते हैं और वैज्ञानिक बनने का रास्ता हम चुन सकते हैं। क्योंकि अच्छी संस्था में हमारा प्रवेश होना ही हमारे करियर की पहली सीढ़ी होती है, क्योंकि वहाँ से हमें बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिलता है आगे करियर चुनने का, अपना कोई भी रास्ता चुनने का, जहाँ पर हम अपना फाइट कर सकते हैं करियर को सेटल करने के लिए। ये एडवांस के अलावा ये जो IISER होते हैं, इन संस्थाओं में और कैसे जा सकते हैं, जो अभी मैंने बात कर रहा था KVPY, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना वाला जो स्कॉलरशिप वाली जो एग्जाम है ना, उस एग्जाम वाले जो विद्यार्थी जिन्होंने उसको फाइट कर लिया है, वो डायरेक्ट एडमिशन इसके अंतर्गत ले सकते हैं। उनको डायरेक्ट एडमिशन की सुविधा रहती है इन संस्थाओं के अंतर्गत, IISER के अंतर्गत, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, इसके अंतर्गत। इसमें विद्यार्थी वो जो KVPY के माध्यम से जो जा सकते हैं, KVPY के माध्यम से जा सकते हैं, किशोर वैज्ञानिक के माध्यम से। दूसरा वो NTSC वाली जो एग्जाम थी, नेशनल टैलेंट वाली, उस एग्जाम वाले विद्यार्थी भी इनके अंतर्गत डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। तो हमें इन सब के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है कि 12वीं के बाद हमें क्या करना है। इसके अलावा हम IISc जो बेंगलोर होता है, उस बेंगलोर के अंतर्गत भी हम, क्योंकि वो बहुत टॉप लेवल की, अभी से नहीं, बहुत पुराने लेवल, पुराने जमाने से ही टॉप लेवल पर है, और न केवल भारत में ही टॉप है बल्कि विश्व स्तर पर भी इसका नाम है। उसमें भी हमें प्रवेश हम ले सकते हैं। और उसका तरीका क्या होगा कि ये जो जी मेंस और जी एडवांस वाली एग्जाम है और नीट वाली जो एग्जाम है, इनकी माध्यम से चॉइस फिलिंग करके उसमें फॉर्म भर करके इनकी स्कोर के आधार पर उसमें भी हम एडमिशन ले सकते हैं IISc बेंगलोर के अंतर्गत। और इसके अलावा इसका अपना खुद का एक एग्जाम होता है जिसको कहते हैं IAT, उस एग्जाम के माध्यम से भी इसमें प्रवेश लिया जा सकता है। इसके अलावा वो जो किशोर वैज्ञानिक और NTSC वाली जो स्कॉलरशिप वाली एग्जाम थी, उस एग्जाम को जिस विद्यार्थी ने फाइट कर लिया है, वो विद्यार्थी भी इसमें डायरेक्ट एंट्री ले सकता है, उसके लिए ये सुविधा रहती है। इसलिए मैंने जिन स्कॉलरशिप वाली एग्जाम्स की आपको जिक्र किया था, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो टॉप लेवल की संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है, इनमें भी डायरेक्ट प्रवेश उनके माध्यम से लिया जा सकता है। आगे चलते हैं। इसके अलावा जैसे कई विद्यार्थी रहते हैं कि मुझे तो इसरो में जाना है, इसरो में आप कैसे जा सकते हैं?
इसरो के अंतर्गत आपका वही रास्ता है, जी एडवांस वाली एग्जाम हमें देनी होती है। इसके अलावा जो किशोर वैज्ञानिक वाली जो एग्जाम होती है, एनटीएससी वाली जो एग्जाम होती है, उसके माध्यम से भी इसमें डायरेक्ट प्रवेश मिल जाता है। जी एडवांस के माध्यम से विद्यार्थी इसके अंतर्गत जा सकते हैं, जो टॉप लेवल के होते हैं। इसके अलावा इसरो के द्वारा एक अपना टेस्ट भी लिया जाता है, जिसको IIT कहते हैं। तो इसरो में भी हम अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है क्या है कि हमको जागरूक रहने की, हमको एक कबाड़ी विद्यार्थी बनने की जरूरत है। गुरु जी के संपर्क में जब तक नहीं रहेंगे, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान, कैरियर गाइडेंस जब तक हम नहीं लेंगे, तब तक हम अपना रास्ता नहीं चुन पाएंगे, क्योंकि हमें उसकी जानकारी नहीं रहेगी। इसलिए वो सारी चीज़ें 12वीं तक पहुँचते पहुँचते, ये 12वीं के जो विद्यार्थी होगा उसको बहुत एक्टिव रहने की आवश्यकता है, तभी वो अपना कैरियर संभाल सकता है। कैरियर के लिए कोई भी रास्ते को चुन सकता है। सभी रास्तों में जहाँ पर भी उसका प्रवेश हो सकता है, वहाँ पर प्रयास करना चाहिए। तो इसरो के अंतर्गत भी हम एडमिशन ले सकते हैं इस जी एडवांस के एग्जाम के माध्यम से, इसरो वैज्ञानिक और NTSC वाले एग्जाम है उसके माध्यम से। इसके अलावा जो उसकी अपनी खुद की एग्जाम भी होती है। तो ये जो 3 संस्थाएं हैं, IISER वाला और IISc बेंगलोर और ये जो इसरो, ये इस तरीके की टॉप लेवल की संस्था हैं जिनके अंतर्गत हमें अपने करियर को चुनने की जरूरत है, या उसके अपॉर्चुनिटी को हमें बनाना चाहिए। इसके अलावा 12वीं के बाद में हम और कौन सा एग्जाम दे सकते हैं? सबसे जो टॉप लेवल में होता है, जैसे NDA का एग्जाम होता है 12वीं के बाद में हमें, या 12वीं के दौरान NDA वाले एग्जाम को दे सकते हैं। और उसके लिए UPSC के माध्यम से ये रास्ता खुलता है। उसके जो हर साल 2 बार उसको एग्जाम ली जाती है, एक अप्रैल मई के अंतर्गत, 1 सितंबर अक्टूबर के अंतर्गत 2 बार इसकी एग्जाम होती हैं। तो उसमें हम नेट पर सर्च करते रहें, अपने गुरुजी से पूछते रहें, जानकारी लेते रहें। तो जब भी इसकी वैकेंसी या उसकी जो सीट निकलती हैं, तब हम उसमें अप्लाई करें और उसके लिए हम एग्जाम में बैठें। और NDA में जो डिफेंस होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी जो होती है, उसके अंतर्गत हम जा सकते हैं, अपने करियर को बना सकते हैं। इसके अलावा जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो ग्रेजुएशन करने के बाद में डिफेंस के अंतर्गत CDS होता है एग्जाम। ग्रेजुएशन करने के बाद में CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस, इस एग्जाम के लिए भी हम फाइल करें। किसी विद्यार्थी को मिलिट्री सर्विस में जाना हो, आर्मी सर्विस में जाना हो, तो इसके माध्यम से भी हम जा सकते हैं। एक और एग्जाम होती है जिसको बहुत कम जो जागरूक विद्यार्थी होता है वही उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर पाता है। उसके बारे में ज़्यादा प्रचार प्रसार भी हमें कम मिलता है। पर हम हमेशा जो न्यूज़पेपर होते हैं या जो अपने जो सोशल मीडिया पर आता रहता है, वो सबको जानकारी हासिल करते हैं, इंटरनेट से जानकारी हासिल करते हैं। ये है नाइजर वाली एग्जाम, ये होती है जिसको नेक्स्ट एग्जाम कहते हैं, NEST। ये होती है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें 2 संस्थाओं के अंतर्गत हमें एडमिशन मिलता है, और वो कौन सी हैं? जैसे भुवनेश्वर और एक है बॉम्बे में, 2 ही संस्थाएं पूरे इंडिया के अंदर। बहुत टॉप लेवल की संस्थाएं हैं। इसमें बहुत जो विद्यार्थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है उसके अंतर्गत वो होता है। लेकिन जो विद्यार्थी मेहनती होता है, मैं ये कहता हूँ, मेरा मानना ये है कि जो विद्यार्थी मेहनती होता है, एक्टिव होता है, उस विद्यार्थी को किसी भी संस्था में या कैरियर में जाने से कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता है, यदि वो मेहनती है, लगनशील है, उसकी इच्छा शक्ति है। तो सबसे बड़ी चीज होती है इच्छा शक्ति, विल पावर। विल पावर किसी विद्यार्थी की अच्छी है, मुझे ये करना ही है। यदि अंतिम सीमा तक, चरम सीमा तक यदि आप प्रयास करते हो, आपको सफलता जरूर मिलती है, और 100% मिलती है, ये मेरा मानना है। तो ये नाइजर के अंतर्गत इसको हम एडमिशन ले सकते हैं। इसकी नेक्स्ट नाम से एग्जाम होती है, जिसमें भुवनेश्वर और बॉम्बे के अंतर्गत 2 ही संस्थाएं हैं, इनमें एडमिशन हम ले सकते हैं। इसके अलावा 12वीं के बाद में
हम एक और जगह अपने करियर को विशेष तौर से जो छात्राएं हैं उनके लिए और जो विद्यार्थी थोड़ा सा कलात्मक दृष्टि से अपनी रुचि रखते हैं उनके लिए, जिसको हम कहते हैं फैशन टेक्नोलॉजी डिजाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, उसकी भी एक टॉप लेवल की एग्जाम होती है जिसको कहते हैं निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। इस निफ्ट के अंतर्गत आपको BF टेक्नोलॉजी और B डिजाइनिंग इसकी आपको डिग्री मिलती है। ये पूरे इंडिया में 16 संस्थाएं इसके अंतर्गत हैं, 16 इंस्टीट्यूशन हैं जिनमें हम एडमिशन ले सकते हैं इस एग्जाम में, क्योंकि ये भी जैसे GMAIN एग्जाम होती है ना, IIT की जो एग्जाम होती है, PMT की जो एग्जाम होती है, उसी लेवल की ये भी एग्जाम होती है निफ्ट का। तो इस एग्जाम के माध्यम से हम फैशन टेक्नोलॉजी डिजाइनिंग इसके अंतर्गत हम B.Tech की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं और अपने करियर को बना सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है आपको इन सब चीजों की जानकारी एकत्रित करके अपनी झोले में रखनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करनी पड़ेगी और किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए आपका जो लेवल है, यानी कि उस एग्जाम के लेवल से ही हमें जब तैयारी कर रहे होते हैं तो समझना होती है। केवल मन में धारण कर लेने से कुछ नहीं होता है, आपको उस लेवल से तैयारी भी करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप सफल विद्यार्थी हो सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्स उसमें 12वीं के बाद में हम अपने करियर को आजमा सकते हैं, जिसमें कि विशेष से मैथ ग्रुप वाले विद्यार्थियों के लिए ये सारे एग्जाम्स हैं। बायो वाले विद्यार्थी भी के कुछ चीज़ों में जैसे IAS बेंगलोर था, नाइजर वाला भी था और एक जो IISER वाला था, इसमें बायोलॉजी वाले विद्यार्थी भी अपने करियर को बना सकते हैं। इसके अलावा हम आते हैं नीट वाली एग्जाम पर। नीट के माध्यम से हम कहाँ पर जा सकते हैं, नीट के बारे में सब जानते हैं, IIT के एग्जाम के बारे में सब जानते हैं, GMAINS के बारे में। तो नीट के माध्यम से हम कौन कौन सी कोर्स कर सकते हैं, जिससे MBBS तो साथ ही जाते हैं, तो सभी जानते हैं। ETS डेंटल वाले डॉक्टर बन सकते हैं और वेटरनरी वाले डॉक्टर बन सकते हैं, नर्सिंग क्षेत्र BSc नर्सिंग क्षेत्र में जा सकते हैं, आयुर्वेदिक क्षेत्र में जा सकते हैं, आयुर्वेदिक जो वैद्य होते हैं ना उसमें भी इसके माध्यम से हम जा सकते हैं। तो इसके लिए नीट एग्जाम सब लोग जानते हैं, हर साल ये एग्जाम होती है, मेरिट बनती है, फिर उसके बाद में मेरिट के बाद में काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद में जहाँ पर भी हम मेरिट में स्टैंड करते हैं उसके आधार पर हमें एडमिशन मिलता है विभिन्न मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत हम नीट के माध्यम से मेडिकल फील्ड के अंतर्गत हम जा सकते हैं। साइंस वाले विद्यार्थी, बायो ग्रुप के जो विद्यार्थी होते हैं या एग्रीकल्चर साइड के जो विद्यार्थी होते हैं वो जा सकते हैं। इसके अलावा 12वीं क्लास के बाद में एक और एग्जाम होती है जिससे हम अपना करियर को चुन सकते हैं। वो होती है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ये जो एग्जाम होती है इस यानी कि एग्रीकल्चर वाली जो यूनिवर्सिटी होती हैं, कॉलेज होती हैं, उन कॉलेज के अंतर्गत एडमिशन हम कैसे ले सकते हैं, वो उसके लिए ICAR वाली एग्जाम होती है एग्रीकल्चर फील्ड में जाने के लिए। इसमें काफ़ी कॉलेजेज हैं, 113 कॉलेज लगभग हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, बाकी का डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है, प्राइवेट कॉलेज भी है। तो इसमें जब टॉप लेवल की जो वो है कॉलेज, उनमें हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। तो यानी कि एग्रीकल्चर के फील्ड में भी हम अपने करियर को बना सकते हैं, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। तो कृषि क्षेत्र में अब सबसे ज़्यादा संभावनाएं विकसित हो रही हैं। इसमें अधिक से अधिक वैकेंसी आने की संभावना है, अधिक से अधिक स्कूल कॉलेज दुनिया भर के, जैसे राजस्थान के अंतर्गत बहुत सारे कृषि कॉलेज खोले गए हैं, स्कूलों में भी कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके अलावा जो कृषि अधिकारी वगैरह होते हैं वो भी है, जो बैंकिंग सेक्टर होता है उसमें भी कृषि वाले जो विद्यार्थी होता है उसकी अलग से। तो हम अपने करियर को कृषि कॉलेज या कृषि फैकल्टी को लेकर के वहाँ पर भी हम अपने करियर को आजमा सकते हैं।
ICAS एग्जाम फाइट करके, कि जैसे MSc, MA, नेट स्लेट, ये सारी चीज़ें हम ग्रेजुएशन करने के बाद में उसमें एडमिशन ले सकते हैं, MA में ले सकते हैं, MSc के अंतर्गत ले सकते हैं। लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि अच्छी संस्था में, ब्रांडेड संस्था के अंतर्गत हमें एडमिशन लेना है ग्रेजुएशन करने के बाद। ग्रेजुएशन करने के लिए हमें MBA भी कर सकते हैं, जिसका कैट एग्जाम होता है, GMAT एग्जाम होता है, JET एग्जाम होता है, JEM एग्जाम होता है। इन एग्जाम्स के माध्यम से हम MBA में प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा एक जो विद्यार्थी साइंस साइड के हैं या जिन्होंने BTech कर लिया है, वो गेट के माध्यम से MTech करने भी जा सकते हैं। और गेट के माध्यम से MTech, चाहे जैसे हम विद्यार्थी सिंपल किसी भी कॉलेज से हमने MSc किया है, BTech किया है, तो IIT के अंतर्गत, NIT के अंतर्गत, इनके अंतर्गत हम गेट एग्जाम के माध्यम से MTech के लिए प्रवेश ले सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो NIT, IIT और IIM में MBA के अंतर्गत MBA में एडमिशन हम ले सकते हैं। तो ये बहुत सारी संस्थाएं हैं, एग्जाम्स हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी हासिल करने की, अपना टारगेट बनाने के लिए इन सब का जानकारी हमें लेने की आवश्यकता है। जो विद्यार्थी BSc करने के बाद MSc करना चाहता है, तो वो IITs के अंतर्गत भी एडमिशन ले सकता है MSc के लिए, और NIT के अंतर्गत भी एडमिशन ले सकता है। और उसका एक एग्जाम होता है जिसको हम कहते हैं JAM एग्जाम होता है, JAM। वो एग्जाम जॉइंट एडमिशन टेस्ट या जॉइंट एप्टीट्यूड टेस्ट करके होता है, जिसमें IIT में भी एडमिशन मिल जाता है MSc करने के लिए, NIT के अंतर्गत भी मिल जाता है, और बड़ी बड़ी जो संस्थाएं उनके अंतर्गत भी इसमें एडमिशन मिल जाता है। तो ये इस तरीके से आपके कैरियर, आगे भविष्य में आपको जो कैरियर बनाना है उसके बारे में जानकारी थोड़ी सी मैंने